हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े थे। उसमें था हमारा एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके बाद हम लोग का फंक्शन है, तो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन बेसिकली जो है वो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है, जैसे जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जैसे देखो, सेट है, कोई सेट है हमारे पास ए, जिसमें 1 2 3 4, ठीक है। कोई सेट है बी, जिसके अंदर है ए बी सी डी ई। तो रेस्ट्रिक्शन है, पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा सेट बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए, सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बी का सारा एलिमेंट सेट ए का सारा एलिमेंट के साथ रिलेशन में आए, लेकिन ये जरूरी है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन में आएगा। मतलब पहला यही है रेस्ट्रिक्शन कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए should must have an image every elements of set A should must have an image in set B। सेट B में सेट A का सारा एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। जैसे क्या है, सेट A है, ये है 1 2 3 4, ठीक है। ये सेट B है, A B C D E। ये रिलेशन बनाते हैं इसका, ये है ना। सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन में है सेट बी के साथ, तो ये फंक्शन हो गया। दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन हो गया क्योंकि इसका सारा का सारा एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड है किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ। अच्छा, ये तो पहला रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन कि ये जो है एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन यूनिक होना चाहिए। रिलेशन शुड बी यूनिक। यूनिक कहने का मतलब है कि वन अगर किसी के साथ रिलेशन में आ गया, सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर किसी के साथ रिलेशन में आ गया, तो वो एलिमेंट किसी और के साथ रिलेशन में नहीं आएगा। जैसे 1 ए के साथ रिलेशन में है लेकिन 1 किसी और के साथ रिलेशन में नहीं जाएगा, तो ऐसा रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। देखो, इसमें ये मैपिंग है हमारे पास x to y 1 2 3 4 A B C D E, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो, इसमें 1 जो है A के साथ भी रिलेटेड है और 1 जो है B के साथ भी रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद 1 2 3 4 A B C, बस, ठीक है। अच्छा, आगे ले लेते हैं D 5, है ना। तो ये रिलेशन कुछ दिया हुआ है, तो बताना है कि ये रिलेशन जो है
ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। इज दिस अ फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। इज दिस ए फंक्शन, तो देखो फंक्शन का डेफिनेशन में ये आता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड मस्ट हैव एन इमेज इन सेट बी। इसका जो है सारा का सारा एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए सेट बी के साथ, लेकिन फाइव जो है रिलेशन में नहीं है। फाइव रिलेशन में नहीं है। फाइव जब रिलेशन में नहीं है तो ये फंक्शन होगा नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का पहला कंडीशन हो गया फंक्शन होने के लिए कि ये जो है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड मस्ट बी रिलेटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सारा का सारा एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा देखो एक सीधा कॉन्सेप्ट बताते हैं, है ना। ये बॉयज का सेट है, कुछ बॉयज हैं उनका सेट है, ये उनके फादर का सेट है, दिस इज द सेट ऑफ फादर, ठीक है ना। एक्स, अच्छा एक्स वाई नाम ही ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं राहुल, श्याम, है ना। ये सेट दिया हुआ है, ये दो सेट है हमारे पास, एक बॉयज का एक फादर का। तो ये देखो राहुल अगर राम के साथ रिलेटेड है तो इसका कहने का मतलब हुआ एक्स वाई, इसका कहने का मतलब हुआ कि राहुल के पिताजी राम है। तो देखो यहाँ से राहुल के पिताजी राम है, तो राहुल किसी और के साथ जाएगा, कोई और राहुल के पिताजी हो सकते हैं। जब राहुल के पिताजी राम है तो राहुल किसी और का बेटा नहीं होगा ना, है? राहुल एक ही रिलेशन में रहेगा, यूनिक रिलेशन है, ये इसका पिताजी ये है, कोई और पिताजी तो नहीं होगा। हाँ लेकिन राम जो है वो किसी और के पिताजी हो सकते हैं, राहुल के पिताजी भी हो सकते हैं, श्याम के भी पिताजी हो सकते हैं, है ना। राम जो है वो श्याम के भी पिताजी हो सकते हैं, राहुल के भी पिताजी हो सकते हैं, लेकिन राहुल का पिताजी अगर राम है तो किसी और कोई और तो राहुल का पिताजी नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से श्याम का पिताजी अगर राम है तो श्याम का कोई और पिता दूसरा नहीं हो सकता है, एक ही फादर हो सकता है। तो यही यूनिक रिलेशन होना चाहिए फंक्शन के लिए, यूनिक होना चाहिए। उसी तरह सोनू राजू का हो गया बेटा, और ये अंकित शर्मा जी का हो गया, है ना। तो फंक्शन का ये यूनिकनेस है कि सेट ए का फर्स्ट सेट का जो डोमेन सेट है उसका सारा एलिमेंट किसी न किसी भी एलिमेंट वाई का किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, तो ये फंक्शन होता है ना। उसी प्रकार देखो सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिक है, एक ये जो है एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। सेट ए का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ सेट बी का एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, जैसे देखो सेट ए का एलिमेंट है ये दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है ए और बी, और जबकि इसमें देखो जब सेट ए का एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो गया, दो एलिमेंट के साथ रिलेशन में आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए यूनिकनेस होना चाहिए और सेट ए का या डोमेन सेट का सारा एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है फंक्शन का? फंक्शन इज a special kind of relation। फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही एक स्पेशल काइंड है, स्पेशल टाइप है, ठीक है। उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, having some restrictions, having some restrictions।
रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट should must have a pre-image an image in codomain. फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट का सारा एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए कोडोमेन सेट के एलिमेंट के साथ, या डोमेन सेट का सारा एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। जैसे अच्छा, दूसरा रेस्ट्रिक्शन लिख लेते हैं। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या था कि द रिलेशन शुड बी यूनिक। द रिलेशन should be unique. जो रिलेशन होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लो, है ना। इसमें छूट सकता है ना, लेकिन इसका सारा का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन। और यूनिकनेस भी होना चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, यूनिक होना चाहिए। ये वन जो है वो किसी दूसरे और के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है 1 2 3 4 है तो A B C है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सेट का दो एलिमेंट, सेट बी का एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, दिस इज ए फंक्शन ऑल्सो। लेकिन ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा। एक एलिमेंट सेट ए का दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ये अभी बताए थे हम फादर वाला एग्जांपल देकर, है ना। तो ये नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये दोनों फंक्शन होगा, है ना। ये दोनों फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन देख लिया। बट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। Types of function. फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन का वन फंक्शन, वन फंक्शन। अच्छा, इसमें देखो, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा फंक्शन है। वन फंक्शन, जैसे दो सेट है, मैपिंग बना लेते हैं 1 2 3 A B C D। वन फंक्शन 1 to 1 मतलब एक ही एलिमेंट होगा और एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे देखो 1 to 1, सेट ए का 1 एलिमेंट और सेट बी का भी 1 एलिमेंट ही होना चाहिए, मतलब ये इससे कनेक्टेड होगा। ये क्या हुआ? वन फंक्शन, वन फंक्शन, है ना। अच्छा, ये देखो, ये 1 होगा या नहीं? 1 2 3 4 A B C, है ना। तो ये हुआ। अब देखो, ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस एलिमेंट के साथ ये तो 1 है ना, एक ही एलिमेंट है ना, 1 एलिमेंट। ये तो 1 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 2 एलिमेंट उससे कनेक्टेड हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 1 to 1, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा।
लेकिन यहाँ तो 2 एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1, मेनी 1। देखो यहाँ पे 2 है, या मेनी बोलो या 3 भी हो सकता है। मेनी टू 1, मेनी टू 1 फंक्शन, मेनी टू 1 फंक्शन, ऐसा फंक्शन मेनी टू 1 फंक्शन। अच्छा, डिटेल में उसको हम बताएंगे, इसको भी डिटेल में बताएंगे। तो इसका 1 to 1 फंक्शन का मतलब हुआ एक वैल्यू के लिए सेट ए का या एक्स का, सॉरी है ना, एक्स टू वाई, कोई जैसे एक फंक्शन है ना, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई में एक फंक्शन है, इसमें एक्स का एक एलिमेंट के लिए वाई का एक ही वैल्यू आना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। वो एक्स का डिफरेंट वैल्यू के लिए, एक्स का डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई का डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए। यही है ना कहने का मतलब। जैसे देखो यहाँ डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 to 1, मतलब अगर x का एक वैल्यू चूज किया तो y का एक ही वैल्यू आना चाहिए। तो x का डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट y का वैल्यू आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, x का डिफरेंट वैल्यू तो था, है ना, x का डिफरेंट वैल्यू तो था, लेकिन यहाँ पे y का एक ही वैल्यू आ रहा था, सेम वैल्यू, है ना। x का डिफरेंट वैल्यू तो था, लेकिन y का सेम वैल्यू आ रहा था, क्योंकि 1 1 होने के लिए डिफरेंट का, डिफरेंट x का डिफरेंट y वैल्यू आना चाहिए। तो है ना, यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग है, अलग अलग x हैं, तो y भी अलग अलग है, a b c, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। देखो इसका कुछ एग्जांपल बताते हैं हम अभी, एग्जांपल बताते हैं अभी। जैसे देखो fx दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x + 3, है ना, एक फंक्शन है 2x + 3, है ना। इसको देखो ये फंक्शन है, तो पता करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है या नहीं। तो x का डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखो, तो ये कितना है, fx ही तो y है ना, fx ही तो y है ना, जो वैल्यू आता है वही तो y होता है। तो y fx ही y है, तो x का डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखो, x का 1 वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे क्या आया, 2 × 1 + 3, कितना आ गया, 2 + 3 5। दूसरा वैल्यू पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, 2 पुट करोगे 2 × 2 4 + 3, कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, नेगेटिव पुट करके देखो, -1 पुट किया तो 2 × 1 - 2, कितना हो जाएगा, 2 × -1 - 2 + 3, कितना आया, 1। -2 पुट करोगे तो 2 × -2 -4 हो जाएगा, +3, कितना आ जाएगा, -1। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू हम x का पुट कर रहे हैं, तो y का भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ रहा है ना, डिफरेंट वैल्यू। तो ऐसा फंक्शन 1 1 होता है, 1 1 फंक्शन। इसका शॉर्टकट है निकालने का, कोई भी फंक्शन अगर तुम्हारे पास दिया हुआ हो तो उसको यूं, ये देखो स्टैंडर्ड मेथड है, शॉर्टकट नहीं, f(x1) ले लो, उसको f(x2) के बराबर कर दो। अगर x1 x2 बराबर आते हैं, x1 = x2, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 1 प्रूफ करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, f(x) कितना था, 2x + 3 था ना, तो हमने क्या किया, f(x1) = f(x2) पुट करके देखते हैं कि वो बराबर है कि नहीं, है ना। तो fx कितना है हमारे पास, fx था 2x + 3, तो x1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x1 + 3 = f(x2), x1 x के जगह पे x2 पुट करते हैं, तो f(x2) पुट करेंगे तो 2 × x2, है ना, +3,
अच्छा देखो, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना। x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। दूसरा देखते हैं, 1 1 तो हो गया, पूरा डिटेल में हो गया ना। मतलब x, देखो फिर से बता दे रहे हैं कि x का सिंगल वैल्यू के लिए y का भी सिंगल वैल्यू होना चाहिए, मतलब x का हर एक डिफरेंट वैल्यू पर y का हर एक डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x there should be different image in y। यूं बोलो, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी यूनिक इमेज इन y, है ना। इसको डिफरेंट की जगह पे यूनिक भी लिख सकते हो, है ना। यूनिक, x का यूनिक वैल्यू पर y का यूनिक वैल्यू आना चाहिए, यही कंडीशन है यूनिक 1 1 फंक्शन होने के लिए, है ना। अच्छा, इसको हम पूरा अच्छा से लिखवा लेते हैं, तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसका। अ फंक्शन, 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन लिख देते हैं। अ फंक्शन f from x to y defined as is defined as is defined as 1 1 1 1। अच्छा, इधर लिख देते हैं 1 1 फंक्शन if for unique value of x there should be unique image in y, है ना। अब फंक्शन f from x to y is defined as 1 1 function if for unique value of x there should be unique image in y। यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए y में, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 1 के बाद मेनी वन। दूसरा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। इसमें क्या है, इसमें है कि मेनी टू वन। देखो, इसका नाम से भी पता चल रहा है कैसा फंक्शन है, मेनी टू वन। कोई फंक्शन गिवन है हमारे पास, मैपिंग गिवन है 1 2 3 4 ए बी सी डी। मेनी टू वन मतलब फर्स्ट सेट जो है हमारे पास डोमेन सेट है, उसमें मेनी एलिमेंट जो है रिलेटेड है, कैसे, 1 एलिमेंट के साथ। मेनी एलिमेंट्स रिलेटेड है 1 एलिमेंट के साथ, 1 भी ऐसे रिलेटेड, 2 भी ऐसे रिलेटेड है, 3 भी ऐसे रिलेटेड हो सकता है, 4 सी से रिलेटेड है। तो ये मेनी वन फंक्शन है, इधर मेनी एलिमेंट्स 1 2 3 है ना, मेनी एलिमेंट्स। ये सारा का सारा एलिमेंट्स सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है ना, 1 एलिमेंट। मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट, मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट। तो ऐसा फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन। अच्छा, मेनी वन फंक्शन है, तो इसको देखो इस तरह से तो बना लिए, इसको फंक्शन लिख के बनाते हैं। जैसे कोई y में x में फंक्शन है, कोई y है ना,
देखो इधर y इज इक्वल्स टू 2x²। ये कोई फंक्शन गिवन है तो बताना है कि वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, देखो वन वन फंक्शन कैसा था, जिसमें सारा का सारा एलिमेंट सेट ए का सेट बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब देखो वन रिलेटेड है ए के साथ, टू रिलेटेड है ए के साथ, थ्री रिलेटेड है ए के साथ, यूनिक होना चाहिए। मतलब ए जो था वन था वो ए के साथ अगर रिलेशन में आ गया तो टू रिलेशन में नहीं आएगा, तो टू रिलेशन में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे तो वन भी रिलेशन में है और टू भी रिलेशन में और थ्री भी रिलेशन में, क्योंकि वन वन में था कि एक एलिमेंट के लिए एक ही वैल्यू होना चाहिए। यहाँ डिफरेंट वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू है, तो ये मिनिमम फंक्शन। तो उसका कंडीशन था, अच्छा उसका हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला क्या था उसको प्रूव करने के लिए कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लो। मान लो कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों बराबर हैं, तो x1 बराबर x2 अगर आ गया, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो एक फंक्शन वन वन हो जाएगा। अगर x1 बराबर x2 नहीं आया तो ये मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। तो देखो x1 पुट करो, ये हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख लो 2x कितना है तो x1 ले लेते हैं, 2x1² इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x2 कितना हो गया 2x2²। तो देखो कट करो, यहाँ से 2 कट रहा है, तो x1² इज इक्वल्स टू x2², x1² इज इक्वल्स टू x2² आ रहा है ना। x1² बराबर x2² आ रहा है, लेकिन x1² बराबर x2² आ रहा है, x1 x2 बराबर नहीं आ रहा है, x1 और x2 बराबर नहीं आ रहा है। चेक करके देखो, यहाँ पे अगर तुमने वन पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे -1 पुट किया तब भी यहाँ पर 1 आएगा है। -1 1 के इक्वल है, x1 जो है वो x2 के इक्वल हुआ नहीं हुआ, तो एक ऐसा फंक्शन हो गया मिनिमम फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखते हैं मिनिमम फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कितना हो गया, थर्ड नंबर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में है कि सारा का सारा एलिमेंट सेट बी का या कोडोमेन का रिलेटेड होना चाहिए सेट ए के साथ। देखो कोई दिया हुआ है हमारे पास, मैपिंग है 1 2 3 4 A B C D, तो ये जितना भी एलिमेंट है A B C D कोडोमेन में हमारा, ये सारा का सारा रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एवरी इमेज है ना इन y, for every image in y there should be a pre-image in x। ये x है, ये y है, इसको इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो सारा का सारा इमेज जो है वो रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एवरी इमेज इन y there should be an pre-image in x। तो ये जो है वो सारा का सारा रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके ये सारा का सारा रिलेटेड होना चाहिए किसी न किसी के साथ, तब जाके क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा ये तो सारा का सारा रिलेटेड रहेगा ही, है ना। ये तो फंक्शन होने के लिए इसको तो सबको रिलेटेड होना चाहिए, वो भी यूनिक रिलेशन होना चाहिए। ये तो रिलेटेड होगा ही, लेकिन ऑन टू होने के लिए सेट बी या कोडोमेन का सारा एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन, है ना।
कोडोमेन का सारा का सारा एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा एक बात और, जब ये रिलेशन में है तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन। यार इनको डोमेन बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रेंज बोलते हैं। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज, है ना। x का किस वैल्यू पर y का जो वैल्यू आता है वो रेंज होता है ना। तो यहाँ पे ये भी रेंज है इसका। अच्छा इसका रेंज और डोमेन बताओ हमको कि डोमेन क्या है, और रेंज क्या है, पहले ये बताओ। तो देखो डोमेन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, ये डोमेन है। तो रेंज क्या है, ए बी सी डी, है ना ये रेंज, तो रेंज और कोडोमेन है, सॉरी डोमेन और रेंज है। तो ऑन टू होने के लिए अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, ऑन टू होने के लिए अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो ये ऑन टू हो जाएगा। देखो यहाँ पे रेंज कितना है इसका, ए बी सी डी, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी यही है, पूरा सेट कोडोमेन होता है। तो यही तो पूरा तो सेट है, तो ये कोडोमेन भी है। तो रेंज और कोडोमेन तो यहाँ बराबर हो गया, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू का सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा ये है कि चेक करना है अगर कि ऑन टू है या नहीं, तो उसका रेंज और कोडोमेन देख लो। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ये फंक्शन ऑन टू है। अच्छा ऑन टू के बाद इनटू, है ना, एक और है जो इनटू फंक्शन, उसको बहुत सिंपल है, देख लेते हैं, है ना। इनटू फंक्शन बहुत ही सिंपल है। देखो कंफ्यूजन होता है लेकिन बहुत ही सिंपल है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू है, सिंपल सा बात। और फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू है। अच्छा तो ऑन टू होने के लिए कंडीशन था ना एक, क्या कंडीशन था, है ना, कंडीशन था ना, ये कंडीशन था ऑन टू होने के लिए कि सेट बी का या कोडोमेन सेट का पूरा एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या बोलो, यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। सबसेट का मतलब पता है ना, सबसेट का मतलब इसके अंदर ये होगा। जैसे इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो ये इसका रेंज क्या हो गया, है ना। इसका रेंज और डोमेन लिख लो, डोमेन और रेंज। इसमें डोमेन क्या है, 1 2 3 4 है, डोमेन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेंज क्या है, रेंज लिख लो ए बी सी डी। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट है ना, ये वाला ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी जो है वो ए बी सी डी का सबसेट है ना। ये जो सेट मान लो सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट सी है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी, मतलब रेंज इज द subset of codomain. R is the subset of codomain. R है क्या था, रेंज था ना, R is the range. ना रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट हो गया, इसका मतलब है ऑन टू हो गया। मतलब एक भी एलिमेंट अगर छूट गया इसमें कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, वो रिलेशन में नहीं आया, तो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल फटाक से कर लेते हैं। चलो कुछ एग्जांपल है, जैसे
एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 8। तो ये बताना है कि 1 है या ऑन टू है या इनटू है या मिनिमम है। तो कैसा फंक्शन है चेक कर, पहले 1 चेक कर लो 1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल, अच्छा एफ 5x प्लस 8, लेकिन कहाँ से कहाँ में है वो भी तो चेक कर लो। तो इसका सेट दिया हुआ R टू R से R में फंक्शन है। तो एफ एक्स चेक कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 5x प्लस 8 है ना। तो सॉरी यार, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू प्रूफ देखते हैं करके, x1 x2 आता है या नहीं आता है। तो जल्दी से देखो 5x1 प्लस 8 इज इक्वल टू 5x2 प्लस 8 से 8 तो कट गया है, और 5 से 5 भी कट गया, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 है। इसका मतलब ये 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। 1 हो गया, मतलब मिनिमम तो नहीं होगा, मिनिमम तो नहीं होगा। दूसरा है क्या चेक करना है, नहीं चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए क्या है, ये रेंज और कोडोमेन बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन R है, तो रेंज इसका फंक्शन का क्या होगा। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 8 है ना, ये रेंज इसका क्या होगा। तो 5x प्लस, अरे यार 5x प्लस 8 इज इक्वल टू y ले लो है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 8 अपॉन 5। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है y का वैल्यू, पूरा हो सकता है ना, क्या हो सकता है, पूरा रियल नंबर हो सकता है यहाँ से। तो y बिलोंग्स टू R, पूरा रियल नंबर है, y का पूरा रियल नंबर, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, ये ऑन टू भी है। अच्छा एक बात और, रेंज निकालने के लिए आना चाहिए, रेंज निकालने के लिए आना चाहिए। रेंज कैसे निकालते हैं वो अगला क्लास में बता देंगे है ना, नेक्स्ट क्लास में रेंज कैसे निकालते हैं वो बता देंगे। तो हो गया, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया, वो छूट गया क्या, ये जो क्या था 1 फंक्शन था, 1 फंक्शन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, और दूसरा हमारा जो ऑन टू फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं है ना, ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और हाँ, लास्ट जो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, लास्ट वन वो कैसे, उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, अ फंक्शन which is 1 and on to at same time। एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है, या इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, वैसा फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये देखो, ये फंक्शन जो था y बराबर एफ एक्स प्लस 8 जो था, ये फंक्शन हमारे पास 1 भी था और ऑन टू भी था, तो कैसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो मैपिंग से बता देते हैं एक बार है ना, 1 2 3 4 A B C D। देखो ये कैसा फंक्शन है, इसको क्या बोलोगे, 1 फंक्शन है। 1 का क्या कंडीशन था, सारा एलिमेंट यूनिक रिलेशन में होना चाहिए, मतलब 1 अगर ए के साथ रिलेशन में तो ए किसी और के साथ रिलेशन में नहीं होगा। सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ वाई आना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई आना चाहिए। तो ये देखो, एक्स डिफरेंट है तो वाई भी डिफरेंट है, एक्स डिफरेंट वाई डिफरेंट, एक्स डिफरेंट वाई डिफरेंट है ना। तो ये 1 फंक्शन हो गया। अच्छा, और ऑन टू फंक्शन का ये है या नहीं, तो ऑन टू फंक्शन का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो, सारा का सारा एलिमेंट कोडोमेन का
रिलेशन में आ रहा है ABCD, तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया, है ना, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, जब 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसके ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस पढ़ेंगे।